नमस्कार, मैं सुबोध मंडल आज आप लोगों के सामने विद्यापति पदावली जो डॉक्टर नरेंद्र झा द्वारा संपादित है उसका 12वां पद व्याख्या के लिए, विश्लेषण के लिए लेकर उपस्थित हुआ हूँ। 12वां पद इस प्रकार है। ससन पर से खसु अंबर रे, देखल धनी देह, नव जलधर तर चमकय रे, जनी बिजुरी रे, आज देखल धनी जाइते रे, मोही उपजल रंग, कनक लता जनी संचर रे, मही निर अवलंब, तापुनु अपरूप देखल रे, कुचयुग अरविंद, विकसित नहीं कछु कारण रे, सोझा मुख चंद, विद्यापति कवि गाओल रे, बुझे रसमंत, देव सिंह नृप नागर रे, हासिनी देई कंत। इस पद को समझने के पहले कुछ शब्दों के अर्थ को जान लें। ससन, ससन जो है यह श्वसन से व्युत्पन्न हुआ है। श्वसन संस्कृत तत्सम शब्द है और ससन जो है इसका विकृत रूप है, अपभ्रंश रूप है। पर से, स्पर्श से, छुअन से, खसु खस पड़ा, गिर पड़ा, अंबर रे, अंबर मतलब वस्त्र, आंचल, देखल देखा, धनी धनी की देह शरीर, धनी मतलब धनी और धनी नायिका, सुंदरी, राधा। नव नवीन, जलधर मेघ, बादल, तर तले नीचे, चमके चमक उठा, जनी मानो उत्प्रेक्षा अलंकार है यहाँ। बिजुरी रेह, रेह मतलब रेखा, बिजुरी विद्युत की रेखा, बिजली की रेखा। आज देखल देखा धनी नायिका सुंदरी राधा, जाइते जाती हुई, मोही मुझे, उपजल रंग, रंग उत्पन्न हुआ, कनक लता स्वर्ण लता, सोने की लता, जनी मानो उत्प्रेक्षा अलंकार, संचर रे, संचरण कर रही हो, कनक लता मानो, जनी मानो संचरण कर रही हो, गतिशील हो, गति कर रही हो, मही मतलब मही धरती, निर अवलंब
बिना सहारे के, बिना आधार के। तापुनु, और फिर उस पर अपूर्व, अपूर्व कुछ युग, दो उरोज। कुछ युग, कुछ मतलब उरोज, युग मतलब जोड़ा, पेयर दो। अरविंद, कमल से उसकी उपमा दी गई है। कुछ युग पर अरविंद के रूप का आरोप होने से यहाँ रूपक अलंकार है। विकसित, विकसित का अपभ्रंश रूप है विकसित। नहीं, विकसित नहीं हुआ। कछु कारण रे, कुछ कारण से। सोझा मतलब बिल्कुल सामने में, प्रत्यक्ष। मुखचंद, मुख रूपी चंद्रमा सामने में है, सोझा है, सीधा है। विद्यापति कवि, गावल रे, विद्यापति कवि गाते हैं। बुझे रसमंत, जो रसिक हैं वे बूझते हैं। देव सिंह नृप नागर रे, देव सिंह जो विद्यापति के आश्रयदाता थे और उनकी धर्मपत्नी हासिनी देवी, देई देवी, और कंत मतलब पति। हासिनी देवी के पति महाराज देव सिंह, नृप महाराज देव सिंह, नागर, सभ्य, सुसंस्कृत, रसिक, काव्य प्रेमी। नागर के ये सब अर्थ यहाँ होंगे। तो यह हमने कुछ शब्दों के अर्थ देखे हैं और अब इस पद के अर्थ को देखते हैं। श्वसन पर से, श्वसन सांस के स्पर्श से, हवा के हल्के झोंके से। श्वसन के स्पर्श से, सांस की छुअन से, हवा के हल्के झोंके से, पवन के वेग से आंदोलित होकर नायिका का आंचल जो है खसू गिर पड़ा। पवन के वेग से आंदोलित होकर नायिका का आंचल जो है गिर पड़ा और नायिका का शरीर जो है वह दिखाई पड़ गया। नायिका की देह जो है वह दिखाई पड़ गई और नायक देख रहा है। देखते हुए उसे ऐसा दिखा जनी मानो नव जलधर तल, नए जलधर नए मेघ के तले, जैसे नए मेघ के तले बिजली की रेखा चमक उठती है, उसी तरह से वायु के वेग से आंदोलित होकर नायिका के आंचल के गिरने से उसका हृदय प्रदेश जो है वह बिजली की रेखा की तरह चमक
उठा। आज देखल धनी जाइते रे, आज जो है मैंने नायिका को जाते हुए देखा। आज मैंने धनी को, नायिका को जाते हुए देखा और उसे जाते हुए देखकर मोही उपजल रंग मुझमें रंग उत्पन्न हुआ। पहले जो उदासी थी, पहले जो खिन्नता थी, वह उदासी दूर हो गई, वह खिन्नता दूर हो गई और मन जो है, हृदय जो है, वह रंग उठा, आकर्षण उत्पन्न हुआ, प्रेम का आकर्षण उत्पन्न हुआ। कनकलता जनी संचर रे, मही निरअवलंब। और मानो स्वर्ण लता, सोने की लता, सोने की लता नायिका के दुबले पतले और लचीले नाजुक कोमल शरीर, उसके तुलना उपमा कविवर विद्यापति ने कनकलता से दी है। सोने की लचीली लता, शुद्ध सोना होता है और वह लता के समान, बेल के समान। लता लचीली होती है, नाजुक होती है, कोमल होती है, लोचदार होती है। और सोने की लता, सोने के समान नायिका के शरीर का रंग है और उसी की तरह उसका शरीर भी लचीला है, बिल्कुल ही दुबली पतली छरहरी है। कहीं उसके शरीर में ऐंठन नहीं है, बल नहीं है। कहते हैं ना, रस्सी जल गई बल नहीं गया, तो बल ऐंठन को कहते हैं। तो वह नहीं है, बिल्कुल ही कनकलता के समान गोरी चिट्टी दुबली पतली शरहरी नायिका है। और कहते हैं विद्यापति, मानो पृथ्वी पर बिना अवलंब के, बिना आधार के कनकलता जो है वह गमन कर रही हो। डॉक्टर नरेंद्र झा ने संचरण करने को कहा है कि धरती पर लेटी हुई हो। तो धरती पर लेटी हुई बिना आलम्ब की लता होती, लेकिन ये तो गतिशील है, जा रही है। जाते हुए नायक जो है नायिका को देखता है, जा रही है, वो लौटने नहीं लग जाएगी धरती पर। वो इस तरह से धरती पर लेटी हुई नहीं रहेगी, धरती पर इस तरह से दुबली पतली और गमन करती हुई रहेगी। तो ये लेटने या लौटने से अर्थ नहीं है, संचरण का गतिशील से, गतिशीलता से अर्थ है कि वह जा रही थी और बिना आधार की लता के समान धरती पर चल रही थी। तापुनु अपूर्व देखल रे, और उस पर फिर जो है उसके दो उरोज रूपी कमल जो अपूर्व थे दिखाई पड़े। दो
उरोज रूपी कमल, उरोज रूपी दो अपूर्व कमल दिखाई पड़े और वे विकसित नहीं थे, स्थूल नहीं थे, वे लघु आकृत थे, विकसित नहीं हुए थे, पूरी तरह उरोज रूपी दोनों कमलों का विकास नहीं हुआ था। क्यों नहीं विकास हुआ था? उसके कुछ कारण हैं और वह कारण बता रहे हैं विद्यापति कि सोझा मुखचंद। और विद्यापति के वर्णन करने का अंदाज निराला है। जब चंद्रमा रहता है खिला हुआ तो कमल विकसित नहीं रहता है, वह संकुचित रहता है, संपुटित रहता है। तो सामने में उरोज रूपी दो कमलों के सामने में मुख रूपी चंद्रमा खिला हुआ है। तो इस कारण जो है ये कमल के जोड़े, उरोज रूपी कमल के जोड़े, वो पूरी तरह विकसित नहीं हुए हैं, खिले हुए नहीं। नायिका का मुख जो है चंद्रमा के समान खिला हुआ है, वो प्रसन्न चित्त नायिका है। और उसके दो जो उरोज हैं वो अभी पूर्ण विकास नहीं प्राप्त कर सके हैं। यानी नायिका जो है वह कमसीन है, बाला है, कन्या है। विद्यापति कवि गाओल रे, विद्यापति कवि हैं, गा रहे हैं। विद्यापति गाते भी थे, अपने ही लिखे हुए गीतों को, अपने ही द्वारा रचे गए पदों को गाते भी थे और नाचते भी थे। गा गा करके धुन में, मस्ती में नाचते भी थे। इसीलिए लोग उनको नटवा कहते थे, नचनिया कहते थे, नर्तक कहते थे। और बूझे रसमंत, कविवर विद्यापति इस पद को गा रहे हैं। जो रसिक हैं, काव्य रसिक हैं, प्रेम रसिक हैं, वो बुझते हैं, समझते हैं। देव सिंह नृप नागर रे, हासिनी देई कंत। हासिनी देवी के पति कंत महाराज नृप देव सिंह वो नागर हैं, वे भी रसिक हैं, वे भी काव्य रसिक हैं, वे भी प्रेम रसिक हैं। और रसमंतों के साथ साथ वे भी बूझ रहे हैं, वे भी समझ रहे हैं। तो वे भी बूझ रहे हैं, वे भी समझ रहे हैं। तो यह जो है पद है, हमने देखा है कि नायिका और यह स्थिति है कि यह पद लगता है श्रृंगार का पद है, सौंदर्य का पद है, रस का पद है। परंतु इस पद के नीचे, इस पद के केंद्र में
नायिका की जो दरिद्रता है, जो गरीबी है, वह हाहाकार करती हुई सुनाई देती है। उसको शरीर ढकने के लिए सिर्फ आंचल का ही सहारा था, और आंचल के अतिरिक्त शरीर को ढकने के लिए कोई दूसरा तीसरा वस्त्र नहीं था। और इस कारण से गमन करती हुई, कहीं जाती हुई काम के लिए, धाम के लिए, तो हवा के हल्के झोंके से भी उसका आंचल खिसक जाया करता था और उसका पूरा शरीर जो है इस तरह से दिखाई दे जाया करता था। और सामंत लोग उसके इस शरीर को देखा करते थे। उनके लिए यह आनंद की बात थी, चिंता की बात नहीं थी। नायिका की दरिद्रता, नायिका की गरीबी। तो देखिए, विद्यापति अपने समय के अंतर्विरोध को किस शैली में बिल्कुल यथार्थ रूप से वर्णन कर रहे, इसको समझना पड़ता है। ऐसे ये नहीं होता है कि बस पढ़ लिया और हाँ 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 विद्यापति ऐसे थे, ऐसे थे, ऐसे थे, इस तरह से कहने से नहीं होता है। उसके मर्म को देखना पड़ता है, उसके केंद्र को देखना पड़ता है, उसके हृदय को देखना पड़ता है कि क्या कह रहे हैं कविवर विद्यापति। और ये समझते हैं हांसनी देवी के पति महाराज देव सिंह, उनके आश्रय में जब कविवर विद्यापति रहते थे तब यह पद लिखा गया था। और विद्यापति के पद जो थे, चाहे जिस प्रकार के पद हो, भक्ति के, श्रृंगार के, जो भी पद हो, तो अंतःपुर में गायक जो हैं, कुशल गायक विद्यापति के पद को गाते थे और वो इस पर लीला रूप में इनके पदों का मंचन भी हुआ करता था अंतःपुर में। और नारियां जो हैं वे पद सुना करती थीं और उसके मंचित रूप को, अभिनीत रूप को देखा भी करती थीं। तो यह है विद्यापति का 12वां पद हमने देखा है और धीरे धीरे हम समझते चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।